सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 72वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु ब्रह्म अंजलि को पुनः स्पष्ट कर बता रहे हैं कि ब्रह्म अंजलि के अंतर्गत चरण स्पर्श किस तरह गुरु के करने चाहिए, उसी की परिभाषा को इसमें उल्लेखित किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु? व्यत्यशत पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरो सव्येन सव्य स्पष्टवयो दक्षिणे च दक्षिणः। क्या कह रहे महर्षि मनु? व्यत्यशत पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरुः सव्येन सव स्पष्टवयो दक्षिणे च दक्षिणः। व्यत्यशत पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरुओ सव्येन सव्य स्पष्टवयो दक्षिणे च दक्षिणः। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। गुरुः उपसंग्रहणम व्यत्यशत पाणिना कार्यम सव्येन सव्यः दक्षिणे दक्षिणः च स्पष्टवयः। गुरु हो उपसंग्रहणम यानी गुरु का उपसंग्रहण का तात्पर्य पास में जाकर है ना, चरण स्पर्श करने का। संग्रहण यानी संग्रह का तात्पर्य यहाँ पर उपकार पास में जाकर चरण स्पर्श करने से संबंधित है कि गुरु हो उपसंग्रहणम यानी गुरु का चरण स्पर्श व्यत्यशत पाणिना। पाणी शब्द यहाँ पर हाथ के संदर्भ में ना। व्यत्यशत का अर्थ परिवर्तन के द्वारा यानी हस्त परिवर्तित कर यानी हाथों को परिवर्तित करके करना चाहिए। सव्येन सव्य, सव्य शब्द का अर्थ है वाम हस्त है ना। वाम पक्ष का मतलब होता है हमारा जो बायां भाग है ना। इसीलिए कह रहे कि सव्येन सव्य यानी बाएं हाथ से गुरु का बायां चरण और दक्षिणे दक्षिण और दाहिने हाथ से गुरु का दायां चरण च स्पष्ट वय का स्पर्श करना चाहिए, उसके चरण स्पर्शों को करना चाहिए। क्या कह रहे महर्षि मनु? गुरु हो उपसंग्रहणम यानी गुरु का जो चरण स्पर्श है वह व्यत्यशत पाणिना कार्यम यानी हस्त परिवर्तित करके हमें करना चाहिए। सव्येन सव्य यानी जो हमारा बायां हाथ से गुरु का बायां चरण तथा दक्षिणे दक्षिण तथा दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण च स्पष्ट वय यानी चरण को स्पष्ट करना चाहिए। यानी उक्त श्लोक में महर्षि मनु ने गुरु के चरण स्पर्श की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया है और उल्लेखित किया है कि गुरु का जो चरण स्पर्श है वो हमें हस्त परिवर्तित करके करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि सव्येन सव्य यानी ब्रह्मचारी को अपने बाएं हाथ से गुरु के बाह्य चरण का तथा दक्षिणे दक्षिण तथा दाहिने हाथ से गुरु का दायां चरण च स्पष्ट वय यानी स्पर्श करना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु उक्त श्लोक में ब्रह्म अंजलि को स्पष्ट करते हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं और अर्थ को देखते हैं कि व्यत्यशत पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरुः सव्येन सव्य स्पष्ट वयो दक्षिणे च दक्षिणः। गुरु हो उपसंग्रहणम यानी गुरु का चरण स्पर्श व्यत्यशत पाणिना कार्यम यानी हस्त परिवर्तित कर इस कार्य को निष्पादित करना चाहिए। सव्येन सव्य यानी कहने का तात्पर्य है कि बाहें हाथ से बायां पैर गुरु का स्पर्श करना चाहिए और दक्षिणे दक्षिण और दाहिने हाथ से गुरु का दायां चरण स्पर्श कर हमें ब्रह्म अंजलि को संपादित करना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ब्रह्म अंजलि को इस श्लोक में उल्लेखित कर हमें बताते हैं। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 73वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु अब अध्यापन विधि का उल्लेख कर बताते हैं कि शिष्य को किस तरह से अध्यापन के संदर्भ में गुरु उससे अध्यापन कराए, उसको अध्ययन कराए, उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी का उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु? अध्यस्यमाणं तु गुरुः नित्य कालम अतीन्द्रतः अद्विश्वभो इति बुर्यात् विराम अस्तु इति च आर्मेत। क्या कह रहे महर्षि मनु?
अद्यश्यमाणं तु गुरुः नित्यकालम् अतिन्द्रतः अधिश्वभो इति बुर्यात् विराम अस्तु इति च आर्मेत्। अद्यश्यमाणं तु गुरुः नित्यकालम् अतिन्द्रतः अधिश्वभो इति बुर्यात् विराम अस्तु इति च आर्मेत्। अद्यश्यमाणं तु गुरुः नित्यकालम् अतिन्द्रतः अधिश्वभो इति बुर्यात् विरामः अस्तु इति च आर्मेत्। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। अतिन्द्रतः तु गुरुः नित्यकालम् अदिश्यमाणं भो अधिश्व इति बुर्यात् विरामः अस्तु इति च आर्मेत्। अतिन्द्रत यानी निद्रा से रहित, आलस्य से रहित, है ना। अतंद्रित यानी आलस्य रहित, तू गुरु यानी गुरु को सर्वदा यानी जो शिष्य हो वो आलस्य से रहित हो, है ना। कहने का तात्पर्य अतिन्द्रत गुरु है यानी आलस्य रहित जो गुरु है। यहाँ पर जो आलस्य शब्द का तात्पर्य गुरु के संदर्भ में भी ले सकते हैं कि गुरुजन भी आलस्य से रहित होकर अध्यापन कराना चाहिए, उसमें भी आलस्य के कोई भाव गुरु के अंदर नहीं होने चाहिए। पूर्णतः ही अपने इंद्रियों को संतुलित कर गुरु अध्ययन को अपने शिष्य के लिए प्रारंभ करे। इसलिए कह रहे कि अतिन्द्रत गुरु है यानी आलस्य रहित गुरु को नित्य कालम यानी सर्वदा अध्ययस्यमाणम यानी अध्ययन की इच्छा करने वाले शिष्य से क्या करे, भो यानी अरे, अदिश्व अरे अध्ययन करो, इति बुर्यात बुर्यात करते कहना, ऐसा उसे कहना चाहिए, तथा विराम अस्तु इति च आर्मेत। विराम विराम का अर्थ है तथा विराम होवे ऐसा कहकर उसे रुक जाना चाहिए। यानी गुरु को किस तरह से अपने शिष्य को शिक्षा प्रदान करे उसके संदर्भ में महर्षि मनु बता रहे कि अतिन्द्रतः यानी आलस्य रहित तू गुरु यानी आलस्य रहित गुरु को नित्य कालम यानी सर्वदा अध्ययस्यमाणम यानी अध्ययन की इच्छा वाले शिष्य से भो अधिश्व अरे तुम अध्ययन करो, इति बुर्यात यानी ऐसा उसे कहना चाहिए, तथा विराम अस्तु तथा विराम होवे, इति च आर्मेत यानी ऐसा कहकर रुक जाना चाहिए। यानी महर्षि मनु का कथन है कि गुरु को भी आलस्य रहित होकर अध्ययन कराना चाहिए। जब ब्रह्मचारी अध्ययन की कामना से गुरु के चरण स्पर्श कर उत्तर अभिमुख होकर बैठ जाए तब पाठ प्रारंभ करते हुए गुरु को अपने शिष्य से कहना चाहिए कि अरे तुम अध्ययन को प्रारंभ करो, इस प्रकार कहना चाहिए। और जब को पाठ समाप्त करे तब गुरु को कहे कि अब पाठ समाप्त हुए अथवा बस करो, अब रुक जाओ, ऐसा कहकर अध्यापन कार्य को गुरु को अपने समाप्त करना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु इसमें गुरुजनों को बता रहे हैं कि अपने शिष्य को किस तरह से अध्ययन उनको कराएं। एक बार पूर्ण श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु, अध्यस्यमाणं तु गुरुः नित्य कालम अतिन्द्रतः अधिश्वभो इति बुर्यात् विरामो अस्तु इति च आर्मेत। अतिन्द्र यानी आलस्य रहित हो तू गुरु यानी गुरु को नित्य काले में सर्वदा अध्ययमाणम यानी अध्ययन की इच्छा करने वाले शिष्य से भो अधिश्व अरे तुम अध्यश्व यानी अध्ययन करो, इति बुर्यात यानी ऐसा उसे कहना चाहिए, तथा विराम अस्तु तथा विराम होवे ऐसा कहकर, इति च आर्मेत ऐसा कहकर उसको रुक जाना चाहिए, उसे अपने अध्ययन को शिष्य को रोक देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 74वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु वेद अध्ययन विधि को स्पष्ट कर बताते हैं कि वेद अध्ययन विधि में ओम के उच्चारण की महत्वता को बताकर कहते हैं कि वेद अध्ययन के प्रारंभ में तथा अंत में हमें सदैव ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो उसी की महत्वता का उल्लेख उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु, ब्रह्मांड प्रणवं कुर्यात् आदो अंतो च सर्वदा अस्त्रवत्य अनोंग कृतं पूर्वं
पुरस्तास्त च विषयति। क्या कह रहे महर्षि मनु कि ब्रह्मांडम प्रणव कुर्यात् आदो अंतो च सर्वदा अस्त्रवत्य अनोंग कृतम पूर्वम पुरस्तास्त च विषयति। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, ब्रह्मणा आदो अंतो च सर्वदा प्रणवम कुर्यात् अनोंग कृतम पूर्वम अस्त्रवती पश्चात च विषयति। ब्रह्मांड शब्द का तात्पर्य यहाँ पर वेद के संदर्भ में आया है ना, कि ब्रह्मांड यानी वेदों के आदो अंते, आदो का अर्थ प्रारंभ यानी वेद अध्ययन के प्रारंभ में तथा अंते यानी अंत में, सर्वदा यानी सदैव, प्रणवम प्रणव का तात्पर्य यहाँ पर ओम से यानी सदैव ओम का उच्चारण हमें करना चाहिए। यानी ब्रह्मांडम आदो अंतो च सर्वदा प्रणवम कुर्यात्, यानी ब्रह्मण का तात्पर्य है कि वेद के आदो यानी प्रारंभ में तथा अंत यानी अंत में, सर्वदा यानी सदैव, प्रणवम कुर्यात् यानी सदैव हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए तथा अनोंग कृतम, न अनोंग यानी ओम का उच्चारण न करने से यानी ओंकार का उच्चारण न करने से पूर्वम अस्त्रवती यानी पूर्व का जो पाठ है वह क्या हो जाता है, अस्त्रवती यानी वह नष्ट हो जाता है, तथा पश्चात से विसृति तथा पश्चात यानी बाद वाला जो है वह याद नहीं होता है, वह विस्तृत नहीं हो पाता, उसका हम संस्मरण नहीं रख पाते हैं। इसलिए महर्षि मनु कह रहे हैं कि ब्राह्मणम यानी तात्पर्य है कि वेद अध्ययन के आदो यानी प्रारंभ में तथा अंत यानी अंत में हमें सर्वदा प्रणवम कुर्या यानी सदैव ओम का उच्चारण करना चाहिए तथा अनोंग कृतम तथा ओंकार का उच्चारण न करने से पूर्वम अस्त्रवती यानी पूर्व का जो पाठ है वह नष्ट हो जाता है तथा पश्चात च विषयति और आगे का जो पाठ है वह याद नहीं होता है। यानी मनु वेद अध्ययन में ओम के उच्चारण की अनिवार्यता का प्रतिपादन करते हुए कह रहे हैं कि वेद पाठ के प्रारंभ में तथा वेद अध्ययन की समाप्ति पर ओम का अवश्य उच्चारण हमें करना चाहिए। ओम परमात्मा का नाम है तथा अध्ययन के समय इनका संस्मरण कर लेना चाहिए। यदि कोई अध्येता या कोई ब्राह्मण ओम का उच्चारण किए बिना वेद अध्ययन करता है तो पूर्व में अध्ययन किया हुआ वेद का ज्ञान नष्ट हो जाता है तथा अध्ययन करने पर भी आगे का पाठ याद नहीं होता है। अतः ओंकार का उच्चारण अवश्य हमें करना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ने वेद अध्ययन के समय ओंकार के उच्चारण की अनिवार्यता प्रतिपादित की है। विद्वानों का यह भी मत है कि ओम से तात्पर्य आवृत्ति यानी तदन अनुसार वेद अध्ययन के प्रारंभ में तथा अंत में पूर्व पठित मंत्रों की आवृत्ति अवश्य हमें करनी चाहिए ताकि उससे हमारा ज्ञान अस्थायी हो जाता है। इसीलिए हम हर श्लोक के उच्चारण के पश्चात पुनः उसका पाठ पहले भी वाचन करते हैं और अंत में समाप्ति पर भी मैं पुनः उसका वाचन करता हूँ। तो उस वाचन करने से हमारा सबसे ध्येय वाक्य यही है कि वह पाठ अस्थायी रूप से हमारे मस्तिष्क में वह ज्ञान अस्तित्व रहे। इसीलिए पाठ को पढ़ने से पूर्व और समाप्ति पर पुनः उस श्लोक का हमें वाचन हमेशा करना चाहिए, जिससे पाठ अस्थायी रूप से हमारे मस्तिष्क में उसका ज्ञान विद्यमान रहे। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं और उसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु, ब्रह्मांडम प्रणवम कुर्यात् आदो अंतो च सर्वदा अस्त्रवत्य अनोंग कृतम पूर्वम पुरतास्त च विषयति। ब्राह्मण यानी वेद के या वेद अध्ययन के आदो यानी प्रारंभ में तथा अंत यानी अंत में च सर्वदा यानी सदैव हमें प्रणवम कुर्यात् यानी सदैव हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए तथा अनोंग कृतम यानी ओंकार का उच्चारण न करने से पूर्वम अस्त्रवती यानी पूर्व का जो पाठ है वह नष्ट हो जाता है तथा पश्चात च विषयति और आगे का पाठ हमें याद नहीं रहता है। अतः हमें सदैव वेद अध्ययन के प्रारंभ में तथा अंत में सदैव ओम का यानी ओंकार का उच्चारण हमें सर्वदा हमेशा करना चाहिए।